हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला यूनिट मास दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, मॉलिक्यूलर मास या फिर अगर हमें फार्मूला यूनिट मास, इन दोनों में से कोई भी निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं। मैंने इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं उसका जो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन में जो एटॉमिक मासेस हैं वो गिवन नहीं होते हैं क्वेश्चंस में। कभी गिवन भी होते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गिवन नहीं होते। तो ये जो मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पे एलिमेंट्स की, एटॉमिक मासेस की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे बाहर जो है आपके सिलेबस में आपको मतलब क्वेश्चन इन एलिमेंट से बाहर के एटॉमिक मासेस का नहीं पूछ सकता, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने लिस्ट करके इधर डाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास देखते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। तो पहले आपको ये जानना होगा कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल मैं ले लेती हूँ H2O का, ठीक है। H2O, इधर इस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स यूज़ हैं, तो हर एक जो एलिमेंट है उनके एटम का जो सम होगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अभी हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, फिर मैं एग्जांपल लेके आपको इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी, मॉलिक्यूलर मास में और फार्मूला यूनिट मास में। ओके, तो जैसे कि अब देखिए, हाइड्रोजन है यहाँ पे और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, ठीक है, लिख दिया 1। अब जो ये हाइड्रोजन है इसमें कितने एटम्स यूज़ हो रहे हैं पूरे वाटर मॉलिक्यूल के लिए, 2, तो इनटू 2 कर दिया। क्लियर है, हो गया ये। फिर लगेगा प्लस का साइन और नेक्स्ट एटम के लिए, हम एलिमेंट के लिए जो है उसका एटॉमिक मास लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, तो ये लिख दिया यहाँ पे 16, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 18U। अब ये U क्या है, ये जो है इसको पहले जो है लिखा जाता था AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। लेकिन अब इसको छोटा एब्रीवेशन यूज़ होता है, इसका जस्ट U यूज़ होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मास, ठीक है। अब ये होता क्या है एटॉमिक मास, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको, ठीक है। कि एटॉमिक मास में आपको पढ़ाऊंगी कि आखिर ये मतलब कहाँ से निकले हैं, ये इसका जो एटॉमिक मासेस हैं, ये जो एलिमेंट्स के निकले कहाँ से, ठीक है। इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपको ये एटॉमिक मासेस लर्न करने हैं ताकि आप मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएँ और आपके नंबर डिडक्ट ना होए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था H2O का। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत छोटा है, जैसे H2 ही होगा, तो इसमें क्या करोगे आप, H1 होता है इसका एटॉमिक मास, इनटू में कितने हैं ये इसके एटम्स यूज़ हो रहे हैं, 2, तो ये हो जाएगा 2U, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको Cl2 पूछ ले एग्जाम में, तो क्या करेंगे आप, Cl का यानी क्लोरीन का, आपको सिंबल्स भी पता होने चाहिए, सिंबल्स भी लर्न करने हैं, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5, 35.5, ठीक है, इंटू 2। क्लियर है, 35.5 इंटू 2, जो भी आंसर आपका आएगा दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। ओके, ठीक है। एक कंपाउंड का लेते हैं एग्जाम्पल, कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया HNO3, ठीक है, ये होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो आप इधर क्या करेंगे, हाइड्रोजन का 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस लगेगा साथ में क्योंकि एक ही एटम है हाइड्रोजन का, तो मल्टीप्लाई में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नाइट्रोजन
नाइट्रोजन का भी एक ही एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ये भी मैंने उसमें कवर कर रखा है, 14 लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का देखिए कितना होता है, 16 होता है, तो 16 इंटू 3। क्यों 3 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स यूज़ हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने कर दिया है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 1 + 14 + 16 3 ज़ा 48। क्लियर है, ये हो गया। बस इन सबको हम प्लस कर देंगे एंड द आंसर विल बी 63U। ये U लिखना आप मत भूलिएगा, अगर आपने इसका यूनिट नहीं लिखा, दैट इज़ अ यूनिफाइड मास U, तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ 63 नहीं, 63U। जैसे कि आप कोई भी मतलब क्वांटिटी लिखते हैं, जैसे कि अगर डिस्टेंस लिखते हैं तो उसको किलोमीटर्स या मीटर्स में लिखते हैं ना, टाइम लिखते हैं तो उसको सेकंड्स में, मिनट्स में या आवर्स में लिखते हैं। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास है, उसका जो यूनिट है वो U है, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास आई सपोज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो कार्बन का सबसे पहले हमें एटॉमिक मास लिखना होगा, कितना होता है 12 होता है, वहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है, इंटू 2 करना पड़ेगा। अगेन ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 12 + 16 2 ज़ा 32, ओके। क्या बन गया 44U। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास की। देखिए बच्चों, फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास के ही जैसा है, मतलब उसको निकालने का जो तरीका है, फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास जैसा ही है। बस एक बेसिक डिफरेंस है फॉर्मूला यूनिट मास में, वो ये कि फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है, हम उस कंपाउंड के लिए बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट जिसमें आयंस का यूज़ होता है, आयंस यूज़ होते हैं। अब ये आयंस क्या होते हैं, आयंस का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट ने या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया हुआ होगा या फिर उसने अपने कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर रखे होंगे, तो वो आयंस होते हैं, कैटायंस, एनायंस। इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि जो फॉर्मूला यूनिट होता है वो हम तब यूज़ करते हैं, या फॉर्मूला यूनिट मास उसका निकाला जाता है ऐसा कंपाउंड जिसमें आयंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास निकाला जाता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो मॉलिक्यूल्स का निकाला जाता है, उसमें आयंस का रोल नहीं होता है कि भाई सिर्फ आयंस ही होंगे उसके अंदर। फॉर्मूला यूनिट में आयंस होते हैं, ठीक है। लेकिन निकालने का तरीका यही है कि जो एटॉमिक मासेस होते हैं उन्हें ही हमें एडअप करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूँ, जैसे मान लीजिए CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ना, ये एक आयनिक कंपाउंड है। कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। वर्कआउट फार्मूला जब हम क्रॉस करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। ये कंपाउंड बनाने के लिए भी एग्जाम में आते हैं कि हाउ टू मेक द कंपाउंड, यानी कि वर्कआउट फार्मूला कैसे निकाला जाता है, तो वो भी मैं आपको कराऊंगी। अभी हम इसका फार्मूला यूनिट मास देखते हैं कि कैसे निकलेगा, ठीक है। तो कैल्शियम है, सबसे पहले तो हमें कैल्शियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो है 40 लिख दिया, ठीक है। प्लस क्लोरीन 35.5, अगेन इंटू 2 करना है हमको, ठीक है। क्लोरीन है, इसके 2 एटम्स है तो 35.5 इंटू 2। देखिए बिल्कुल वैसे ही हो रहा है ना, जैसे मॉलिक्यूलर मास हम कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल सेम कर रहे हैं। तो बस इसको अब हम 40 + 35.5 into 2, what will be the answer? 35 into 2 will be 70 and 0.5 that will be 71। 40 + 71 हो गया, इसे ऐड कर देंगे 111, आंसर हो गया 111। ये आपका आ गया फॉर्मूला यूनिट मास, और इसमें भी जो यूनिट होगा वो यू ही होगा। मैंने अभी क्या कहा, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास दोनों को निकालने का मेथड सेम है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए होता है और जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, ठीक है। एक एग्जांपल अगर आप चाहो तो मैं और करके दिखा देती हूँ।
जैसे कि हम ZnO का एग्जाम्पल ले लें, जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जिंक Zn का क्या है, जिंक है ना, तो जिंक इज 65, ओके, प्लस ऑक्सीजन इज 16। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 5 11 6 7 8 81 U। ये हो गया आंसर आपका, मतलब कि आपका फॉर्मूला यूनिट मास निकल गया ये। ठीक है, सो आपको बेसिक डिफरेंस भी समझ में आ गया मॉलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला यूनिट मास में, आपको दोनों को निकालने का तरीका भी पता चल गया। और मैंने इस वीडियो में अगेन आई एम टेलिंग इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उसके एटॉमिक मासेस को कवर अप किया है। ठीक है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। और बाकी का जो जैसे एटॉमिक मास है और जैसे मैंने अभी बताया कि वर्कआउट फॉर्मूले हो गए किस तरीके से बनते हैं, ये हम अगली वीडियोज़ में बात करते हैं। ठीक है, टिल देन ओके, टेक केयर, गुड बाय।